हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो टू और मोर देन टू पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट से बनाया गया। और जब इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो वो ब्रीच जो है बेसिकली जो ब्रीच है, ड्यूटी का ब्रीच है जो पार्टीज के बीच में लिया गया था। वहीं हम टॉर्ट की अगर बात करें तो टॉर्ट वैसा ब्रीच ऑफ ड्यूटीज है जो पार्टीज के द्वारा अंडरटेकन नहीं किया गया, मीन्स पार्टीज के द्वारा नहीं लिया गया था, बल्कि ये इम्पोज किया गया है लॉ के द्वारा। सो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि बेसिकली जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसा ब्रीच ऑफ ड्यूटीज है जो पार्टीज के बीच में पार्टीज ने खुद से एग्री किया था उस बात पे और फ्री कंसेंट से, और उसका वायलेशन हो जाता है, उस वैसे ड्यूटी का ब्रीच हो जाता है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहीं टॉर्ट के केस में हम देखें तो टॉर्ट किसी भी तरह के पार्टीज के बीच में लिया गया ड्यूटी का ब्रीच नहीं होके वैसा ड्यूटी का ब्रीच है जो लॉ के द्वारा इम्पोज किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ड्यूटी है कि हम किसी के ऊपर असल्ट ना करें, हम किसी को डिफेम ना करें या हम न्यूसेंस ना फैलाएं, तो ये जो ड्यूटी है हम लोगों ने सबसे जाके पर्सनली लिया नहीं, सबके से अंडरटेकन नहीं किया है कि मैं आपके खिलाफ किसी भी तरह का असॉल्ट नहीं करूंगा, आपके को डिफेम नहीं करूंगा या न्यूसेंस नहीं फैलाऊंगा, बल्कि ये जो ड्यूटी है ये लॉ के द्वारा इम्पोज किया गया है हर पर्सन पे, हर मेंबर ऑफ सोसाइटी के ऊपर। तो इन इसका जब भी ब्रीच होगा तो ये टॉर्ट के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम किसी से एग्रीमेंट करते हैं, किसी भी, मान लीजिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है रेडियो सेट का, तो अगर हम किसी से एग्री करते हैं कि हम उनको रेडियो सेट सप्लाई करेंगे, और अगर हम इस केस में उस पर एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये जो है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये हमने खुद से ये एग्री किया था सप्लाई ऑफ रेडियो सेट। सो सेकेंड डिफरेंस अगर हम आते हैं, सेकेंड डिफरेंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो ड्यूटी है वो बेस्ड होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब हम समझते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या। सो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो बेसिकली ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बाइंडिंग है बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स दो दो पार्टी मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में बाइंडिंग है, और कोई भी तीसरी पार्टी, यानी कि जो कोई भी तीसरी पार्टी इसको इन्फोर्स नहीं करा सकती है, या इसके में उनके ऊपर स्यू नहीं किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वैसा ड्यूटी है जहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ईच पार्टी, जो प्रत्येक पार्टी है, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के प्रति वो ड्यूटी ओ करती है। जैसे अगर ए और बी दो मिल के एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो ए का ड्यूटी बी के प्रति है और बी का ड्यूटी ए के प्रति है। बी का ड्यूटी ए के अलावा किसी और के प्रति नहीं है, और इसी वजह से कोई भी स्ट्रेंजर जो है इसमें ए को बी को सू नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम टॉर्ट की बात करें तो टॉर्ट के केस में जो ड्यूटी इम्पोज की गई है वो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के प्रति नहीं, बल्कि एक जो वर्ल्ड एट लार्ज है उन सब के प्रति है। मीन्स हमको किसी को डिफेम नहीं करना है तो ये ड्यूटी किसी एक पर्सन के नेबर को डिफेम नहीं नहीं करना, ऐसा केवल एक पर्सन के प्रति हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि ये जो हमारा ड्यूटी है वो ड्यूटी टुवर्ड्स वर्ल्ड एट लार्ज है। लेकिन टॉर्ट के केस में भी बेसिकली उसी पर्सन को सूट लाने का एंटाइटलमेंट है जिसको डैमेज हुआ है। अब अगर हम बात करें, एक केस है
डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, इस केस में बेसिकली 2 पर्सन होते हैं, एक रेस्टोरेंट में विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे उनको एक ड्रिंक सर्व कर किया जाता है। उस ड्रिंक में बेसिकली होता क्या है, वो ड्रिंक जो होता है वो बॉटल ऑफ जिंगर बियर होता है, और उस बॉटल में बेसिकली पाया क्या जाता है, एक स्नेल पाया जाए, डिकम्पोज़्ड बॉडी ऑफ अ स्नेल पाया जाता है, और बॉटल बेसिकली पूरी तरह से ओपेक होता है, मीन्स उसमें दिखता नहीं है और वो पूरी तरह से सील होता है। तो इस केस में जब ये पाया जाता है तो वीमेन जो है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो है एक एक्शन लेके आती है, सिविल सूट लेके आती है, सूट है ऑफ नेग्लिजेंस, और ये एलेज करती है कि उस ड्रिंक को पीने कंटेमिनेटेड ड्रिंक को पीने की वजह से सीरियस इलनेस हो गया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड इस केस में मैन्युफैक्चरर को लायबल ठहराते हुए ये कहते हैं कि उन जो मैन्युफैक्चरर है उनका एक ड्यूटी है टू टेक केयर कि उस किस वो जो बॉटल सप्लाई कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी वैसा मटेरियल नहीं है जो कि हेल्थ को इंजरी कर सकता है। और इस प्रकार से लॉर्ड मैकमिलन कहते हैं कि जो ड्यूटी है इस केस में मैन्युफैक्चरर का, वो ड्यूटी है उन सारे लोगों के प्रति जो वो मैन्युफैक्चरर एज्यूम करता है कि वो सारे लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, यानी उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स के प्रति मैन्युफैक्चरर का एक ड्यूटी है। अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें, तो थर्ड डिफरेंस बेसिकली ये बताता है कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस केस में डैमेज क्या मिलेगा। सो डैमेज जो है दोनों ही केस में, टॉर्ट के केस में और कॉन्ट्रैक्ट के केस में, दोनों ही केस में डैमेज एक मेन रेमेडी होता है। हालांकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो डैमेज होता है वो जनरली लिक्विडेटेड होता है, यानी कि वैसा डैमेज जो प्री डिटरमाइंड है। जो क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी समय उस चीज को डिटरमाइन किया कर लिया जाता है कि इन पार्टिकुलर केसेस में जब भी ब्रीच होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो कितने अमाउंट कंपनसेशन के लिए लायबल होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो टॉर्ट के केस में जो डैमेज होता है वो अनलिक्विडेटेड होता है, और अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब कि पहले से किसी भी तरह से डिटरमाइंड नहीं होता है। हालांकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कुछ केस में कुछ पार्टिकुलर फैक्ट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ टॉर्ट दोनों ही केस में हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अगर कोई ड्राइवर नेग्लिजेंस ड्राइविंग करता है जिससे एक रेलवे पैसेंजर इंजर्ड हो जाता है, तो रेलवे अथॉरिटीज जो है वो लायबल होंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस होगा, जहाँ पे डैमेज हुआ उस पैसेंजर को, तो 2 तरह के डैमेज बेसिकली 2 तरह का ब्रीच हो गया यहाँ पे। एक तो ब्रीच हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और वहीं दूसरी तरफ जो अ, नेग्लिजेंस का टॉर्ट हुआ, वो डैमेज क्योंकि डैमेज हुआ पैसेंजर को। और एक एग्ज़ाम्पल हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम अपने घोड़े को अपने नेबर को कुछ दिन के लिए दे देते हैं, जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो, और जो नेबर है वो उसने उसको भोजन नहीं दिया, जिसकी वजह से वो घोड़ा मर जाता है, तो इस केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा जब हम बात करेंगे बेलर बेली के रिलेशन को देखते हुए। वहीं दूसरी तरफ यही चीज़ जो है टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का भी पार्ट बन जाएगा। लेकिन प्लेंटिफ इस केस में दोनों ही तरह के डैमेज को
दोनों ही तरह के डैमेज को एक साथ नहीं यूज़ कर सकता है, उसे एक इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सो बेसिकली हम लोगों ने 3 डिफरेंसेस देखे। फर्स्ट डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है वो डिफरेंस है, क्योंकि पार्टीज जो है इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज एक दूसरे के से एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट का जब ब्रीच हो जाता है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। वही जो ब्रीच ऑफ वैसा ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो हम किसी सेकेंड पार्टीज के लिए से नहीं बल्कि सोसाइटी एट लार्ज के लार्ज से करते हैं, वैसा ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो हमें लॉ के द्वारा इम्पोज किया गया ड्यूटी है, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी एट लार्ज, उसका जब हम ब्रीच करते हैं तो वो टॉर्ट के अंदर आता है। सेकेंड डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाता है, यानी कि जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंडिंग है उन दो पार्टीज के बीच में जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और कोई भी थर्ड पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है और ना ही इसमें उन थर्ड पार्टी को सू किया जा सकता है। लेकिन अगर हम टॉर्ट के केस में देखें तो टॉर्ट में बेसिकली जो हमारा ड्यूटी है वो ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी एट लार्ज है। सो ऑल्दो हम लोगों ने किसी एक के प्रति एग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन ये जो ड्यूटी है हमारा सारे पर्सन के अगेंस्ट है। हालांकि सू वही करेगा जो जिसको लॉस सफर हुआ, और कोई पर्सन इसमें सू नहीं कर सकता है। हमने देखा डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में कि कैसे एक बॉटल ऑफ जिंगर बियर में डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ स्नेल पाया जाता है। तो विमेन जो पर्सन थी उन्होंने जो सूट लाया मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट नेग्लिजेंस का सूट लाया, क्योंकि उनको सीरियस इलनेस हुई थी इस पार्टिकुलर पार्टिकुलर जो बॉटल ऑफ जिंगर बियर को कंज्यूम करने के बाद। और लॉर्ड मैकमिलन ने इसमें ऑब्जर्व किया था कि जो मैन्युफैक्चरर का ड्यूटी है वो बेसिकली सारे कंज्यूमर के प्रति है। अगर हम डैमेज की बात करें तो डैमेज बेसिकली टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ टॉर्ट में दोनों ही केस में डैमेज एक मेन रेमेडी होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेज बेसिकली लिक्विडेटेड होता है, क्योंकि डैमेज जो है प्री डिटरमाइंड होता है, लेकिन टॉर्ट के केस में डैमेज अनलिक्विडेटेड होता है, प्री डिटरमाइंड डैमेज नहीं होता है। हालांकि हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट दोनों ही आ सकते हैं। तो ये थे बेसिकली तीन डिफरेंसेस। इन तीन डिफरेंसेस के माध्यम से हमने टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंसेस को समझा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉर्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्टियस लाइबिलिटी और इसके साथ ही टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।